गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अबाउट एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 3.2। लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी जो अपन को क्वेश्चन दिए गए हैं उनका अपन को आंसर लिखना है। आई बात समझ में? तो फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट इसका? देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट व्हाट, क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जब आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, जब दो लाइन आपस में ड्रॉ करते हैं तो इसमें एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। उनका क्या नाम है स्टूडेंट्स? आई बात समझ में? कार्टेशियन प्लेन में। तो लेते हैं इसका आंसर। क्या है स्टूडेंट्स? ये अपना कार्टेशियन प्लेन है स्टूडेंट्स, ये अपना कार्टेशियन प्लेन है। एक तो हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस। अब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ओरिजिन नाम दे दिया अपन ने और लिख दिया मैंने। अब अपन को इसमें नाम किसका पूछा है? एक तो वर्टिकल लाइन का और एक इसका पूछा है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्टूडेंट्स। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? जो अक्स एक्सिस होता है ना पूरा, जैसे अक्स डेस अक्स, इसको पूरा अपन अक्स एक्सिस बोलते हैं। तो ये कौन सी लाइन है ये स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है स्टूडेंट्स। ये कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अपन को और कौन सी पूछा है? वर्टिकल लाइन। ये वाली जो वाई एक्सिस है ना पूरा, ये जो पूरा वाई डेस, जिसको अपन ने पूरा क्या नाम दे दिया? वाई। तो ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स? वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट्स। ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स? वर्टिकल लाइन। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। लेते हैं इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स इसका? देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? उस पार्ट पर जब दो लाइन आपस में ड्रॉ होती है और वो जब दो लाइन आपस में ड्रॉ करते हैं, तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, तो उसका जो प्रत्येक पार्ट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट। जैसे एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी स्टूडेंट्स, ये अपनी वर्टिकल लाइन होगी, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होकर किसका निर्माण करते हैं स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट का। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका पूरा प्रत्येक पार्ट को क्या नाम देते हैं अपन? क्वाड्रेंट नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने पास। कितने? 4 क्वाड्रेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। तो इसको क्या नाम दिया अपन ने? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अब लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स इसका? थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है। थर्ड पार्ट देखिए राइट। थर्ड पार्ट है इसका राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जब अपन कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, एक तो एक्स एक्सिस वाली, एक वाई एक्सिस वाली, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसे अपन ने क्या नाम दिया था? ओरिजिन। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ओरिजिन। एक तो ये लाइन ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये होगी वर्टिकल लाइन। तब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है ना, तो जो पॉइंट कॉमन पॉइंट प्राप्त होता है वो ओरिजिन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स। कौन सा स्टूडेंट्स? ओरिजिन पॉइंट। आई बात समझे स्टूडेंट्स? तो अपना स्टूडेंट्स क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है स्टूडेंट्स? देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या है? क्वेश्चन सेकंड सी फिगर देखिए एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर देखो और इसमें जो पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर लिखिए। आई बात समझ में? तो अपना ये डायग्राम है स्टूडेंट्स अपना ये डायग्राम है। ये अपना पूरा अक्स एक्सिस जिसे अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये अपना वाई डेस एक्सिस है जिसे अपन क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं स्टूडेंट्स। और फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको जो अक्स एक्सिस है, ओरिजिन के इधर वाला जो लेफ्ट राइट पार्ट है उसे अपन ने पॉजिटिव एक्सिस नाम दिया था। तो इस पर मैंने कितने पॉइंट डिनोट किए हैं? 1 2 3 4 5 6। इधर भी, इधर वाले पार्ट में भी, इधर वाले पार्ट में भी। आई बात समझे स्टूडेंट्स? फिर क्या कर रखा है? ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, जैसे ये ऐसे लाइन,
ऐसी लाइन ड्रॉ कर रखी है। देखिए स्टूडेंट्स मैं समझाता हूँ आपको देखिए पहले पार्ट से लेते हैं। पहली लाइन ये है, ये 6 और ये इसके अक्ष के पैरेलल, तो ये पॉइंट डी डिनोट है। इसका मतलब ये 6,2 पॉइंट अपने पास, और इधर अपन ने क्या लिया m, तो ये m -3,0 है, यहाँ पे डिनोट किया गया है इस अकॉर्डिंग डायग्राम में। ये अपने पास b है जो -5,2 लिखा गया है। ये अपने पास h नाम दिया गया है जिसको अपन ने क्या नाम दे दिया -5, -3, यानी x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -3। तो अक्ष के जस्ट ऊपर, जस्ट नीचे, यानी उसके सामने बिल्कुल, और -3 के पैरेलल, यानी इसके जस्ट बिफोर और इसके परपेंडिकुलर, ये शायद डिनोट किए गए हैं। और E है -3 -5, G है 2 -4, C है 5 -5, L है 0,5। ये अपन को डायग्राम में पॉइंट डिनोट किए गए हैं। आई बात समझिए स्टूडेंट्स। अब अपन को इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका अपन को जवाब देना है और लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स। बी पॉइंट के देखिए ये बी डिनोट है ना, तो ये देखो अक्ष की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -2। तो देखो ये बी पॉइंट कहाँ पे है, -5 के ऊपर और 2 के बिल्कुल जस्ट सामने है, सामने है ना, फ्रंट है। इसका मतलब बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स। बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट -5,2। तो ये देखो -5,2 डायग्राम के अकॉर्डिंग -5,2 है स्टूडेंट्स बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट। आई बात समझ। सेकेंड है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स। यहाँ पे सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट, अब आप डायग्राम में देखिए सी पॉइंट क्या है। ये तो मैंने खुद डिनोट किए हैं, उसमें डिनोट नहीं कर रखा। तो आप ऐसे जो लाइन ड्रॉ कर रखी है ना, एक तो पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, उस लाइनों को देखिए। तो ये वाला जो लाइन है ये तो अक्ष की है, ये वाली जो लाइन है वो वाई की है। तो ये एक तो इस पॉइंट को देखिए, एक इस पॉइंट को देखिए, दोनों को यहाँ टच कीजिए। तो पहले अक्ष की वैल्यू और फिर उसके बाद में वाई की, तो 5, -5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या है स्टूडेंट्स, 5, -5 है स्टूडेंट्स। अब थर्ड पार्ट, ये सारे अकॉर्डिंग टू डायग्राम ही है स्टूडेंट्स, सारे अकॉर्डिंग टू डायग्राम ही किए गए हैं। अब देखिए द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5, ऐसा कौन सा जो कोऑर्डिनेट दिए गए -3, -5, उसे अपने कौन सा नाम दिया गया है। तो स्टूडेंट डायग्राम में देखना, जो -3 और जो -5 है ना, वो कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट है स्टूडेंट्स। कौन सा, ई पॉइंट है। फोर्थ पार्ट है इसका, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, जो कोऑर्डिनेट अपन को डायग्राम में 2, -4 दिए गए हैं, उसे अपन ने कौन सा नाम दिया है स्टूडेंट्स, जी पॉइंट नाम दिया है। कौन सा, जी पॉइंट। फिफ्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट इसका, फिफ्थ पार्ट, द एबेसिका ऑफ द पॉइंट डी। स्टूडेंट्स अपने पास कोऑर्डिनेट होता है तो x और एक y, जो x की वैल्यू होती है ना उसे अपन एबेसिका बोलते हैं, और जो y की वैल्यू होती है उसे अपन ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, द एबेसिका ऑफ द पॉइंट डी। तो डी पॉइंट देखना डायग्राम में, और इसमें जो अक्ष की वैल्यू है ना वो 6 है अपने पास, अक्ष की वैल्यू को अपन 6 बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट देखना आप डायग्राम में, और 6 है उसका पॉइंट। द ऑर्डिनेट बोलते हैं y की वैल्यू को कोऑर्डिनेट में। तो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, तो ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h इक्वल टू -3 है स्टूडेंट्स। डायग्राम में देखना, h पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट भी मैंने शो किए हैं। फिर है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स आप डायग्राम में समझिए, L पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। ये स्टूडेंट्स L है, ये L है ना, इसका मतलब ये L इधर लिखा गया है अपने पास। तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे अक्ष की वैल्यू तो हो गई स्टूडेंट 0, इसी लाइन पे है ना डिनोट, इसी लाइन पे। तो 0 और इसकी कंपेयरिंग करते हैं, तो अक्ष की वैल्यू तो है स्टूडेंट 0 और y की वैल्यू है स्टूडेंट्स 5। तो L पॉइंट की कोऑर्डिनेट है ना वो अपने पास क्या है, 0,5 है स्टूडेंट्स। क्या है, 0,5 है। ऐसे अपन को M पॉइंट की कोऑर्डिनेट पूछा है, तो यहाँ M लिखा गया है ना, तो इसको और इस पॉइंट को कंपेयरिंग किया गया है। आई बात समझे। तो M ये अक्ष की वैल्यू है, अक्ष की वैल्यू को तो -3, और ये y की वैल्यू है इसको 0। तो M पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, -3,0 है स्टूडेंट्स। आई बात समझे स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिए हैं। अब इसका लास्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L बता दिया ना। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया है आपको कैसे कैसे है, -3,0 है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर ली है, और
ये जो क्वेश्चंस हैं आज आप इनको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा देखो जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। आज का अपना यही वीडियो था और एक्सरसाइज 3.2 अपन ने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। थैंक यू वेरी मच।